हेलो टू माय डियर स्टूडेंट, एसआर बीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारी यूनिट 1 है, इसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स एंड थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो केमिकल काइनेटिक्स क्या है कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शंस को देखते हैं, उनकी रेट की स्टडी करते हैं और हम रिएक्शन के साथ साथ में उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं, वो हम लोग यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं। जो हमारी यूनिट 2 है, ये हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की है कि जैसे हमारी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें इक्विलिब्रियम रहता है, उनकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जैसे कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन जो है हमारी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, या जो इक्विलिब्रियम पर हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है या प्रेशर का इफेक्ट है, उसको हम लोग यूनिट 2 में स्टडी करने वाले हैं। जो हमारी यहाँ पर यूनिट 3 है, ये फेज इक्विलिब्रियम है। मींस फेज इक्विलिब्रियम की मींस क्या है कि जैसे हमारे कुछ कंपोनेंट हैं जो डिफरेंट फेजेस में हमें यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हमारा वाटर है, वाटर हमारा 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। मींस हमारा जो लिक्विड है वो वाटर है, हमारा जो हमारी गैस है वो वेपर फॉर्म में रहता है, और जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड मींस क्या है हमारा, वो आइस है। तो यहाँ पर हम लोग फेज इक्विलिब्रियम में फेज रूल, फेज को, कंपोनेंट्स को, इन सभी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 4, ये हमारी है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। यहाँ पर हम लोग गैसेस की थ्योरीज के बाद को पढ़ेंगे। जैसे हमारे गैसेस हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, गैसेस हैं वो हमारी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं या जिगजैग पाथ में मूव करती हैं, या जो गैसेस हैं वो हमारी रियल गैसेस से, जो हमारी आइडियल गैसेस हैं वो रियल गैसेस से कैसे हमारा डिफरेंस शो करती हैं, उनको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 5 में, जो हमारे लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट हमारे क्या है कि हमारे लिक्विड स्टेट में हम लोग उन क्रिस्टल्स को पढ़ेंगे जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में आते हैं। मीन्स हमारे जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो हमारे लिक्विड और सॉलिड में दोनों की प्रॉपर्टी लगभग में शो करते हैं। जैसे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल्स में स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 6, यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हम लोगों ने 11th या 12th में भी हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है। इसमें हम लोग जो बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी मींस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं उसको पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC होती है उन्हें भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 7, ये हमारी है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरीज को पढ़ेंगे। जैसे हमारी MOT मीन्स जैसे हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, यहाँ पर हम लोग इसे पढ़ेंगे। और लास्ट हमारी जो यूनिट है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग RS कपलिंग, ऑर्गल डायग्राम या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, उन सब की हम लोग यूनिट 8th में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर है इसमें हमारी टोटल 8 यूनिट्स हैं जिन्हें हम लोगों को यहाँ पर टॉप यूनिट वाइज पढ़ना है। चलिए अब हम लोग यूनिट 1 या यूनिट 2 को डिटेल में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर जो हमारी यूनिट 1 है ये हमारी दी है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स मीन्स क्या है कि हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो जैसे कि जनरली हमारी रिएक्शंस हैं जिन पर कई सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जैसे हमारा रिएक्शन की रेट है तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, या हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, या हम कहते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की रेट भी क्या होती है, फास्ट हो जाती है। हम यहाँ पर उनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए टॉपिक दिया है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोगों को जनरली हम लोगों ने ये 11th में पढ़ा हुआ है कि जो रिएक्शन है, जितनी रिएक्शंस में जितनी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं वो हमारी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं, और रिएक्शन की ऑर्डर को केवल वो ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफाइन करते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है।
जनरली हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होता है वो रिएक्शन की ऑर्डर में मतलब ऑर्डर को डिफाइन नहीं करते हैं या वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाती हैं। ये हम लोगों ने नेक्स्ट जैसे कह सकते हैं लास्ट ईयर हम लोगों ने 12th में ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट, मैथमेटिकल कैरेक्टर ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनके हम लोग एक्सप्रेशन को ढंग से पढ़ेंगे, यानी हम लोग इन्हें सही से ड्राइव करके देखेंगे। यहाँ पर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ है, मतलब रिएक्शंस में हम लोग हाफ लाइफ को भी कैलकुलेट करना देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हम रिएक्शन की ऑर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके हमारे कई सारे मेथड हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल मेथड दिया हुआ है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दिया है, हाफ लाइफ मेथड दिया है एंड आइसोलेशन मेथड दिया है। मतलब इन मेथड्स की हेल्प से हम लोग जो रिएक्शन दिए हैं उनकी हम ऑर्डर को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक दिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन ऑफ रेट। जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी रेट लगभग में 2 गुनी या 3 गुनी के बराबर हो जाती है। इसे हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी कहते हैं और इसी में हम लोग आर्नियस इक्वेशन या और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। अब आर्नियस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है कि जो आर्नियस इक्वेशन है वो रिएक्शन की रेट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को डिफाइन करती है। नेक्स्ट हमारा है कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। जनरली हमारे में ये क्या है कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कब हो रही हैं, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं या कब कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सिंपली पढ़ा है कि जैसे हमारे एटम है इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होती है जब हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, मीन टकराते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि जितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं वे सभी के सभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उनमें से उनका कुछ फ्रैक्शन होता है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उनकी भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है कि केवल वही मॉलिक्यूल हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होती है, और मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होना है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, जैसा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन जब स्टार्ट होगी मीन्स मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो पहले वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक दिया है एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स। यहाँ पर हम लोग रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो हमारा अब देखिए नेक्स्ट यूनिट है वो हमारी है केमिकल इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होगा, हम लोगों ने सिंपली पढ़ा है कि जैसे हमारी इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस हैं जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो हम लोगों ने क्या करते हैं एट इक्विलिब्रियम हम लोग लेते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे में एक रिलेशन बनती है जिसमें हम लोग एक कांस्टेंट बनाते हैं या कांस्टेंट लेते हैं, वो हमारा क्या रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारा जो हमारी कौन सी रहती है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या रहता है रेशियो रहता है। यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ेंगे, ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर 12th में पढ़ा हुआ है, उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ भी करेंगे और यहाँ पर इसको ड्राइव भी करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है टॉपिक है ली चैडलियर प्रिंसिपल।
यहाँ पर जो हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल है ये हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर ही वैलिड है। मींस हमारी जैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो रही हैं इन पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे। जैसे हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यील्ड में कब बनेगा, जब हम टेम्परेचर को उसमें ज़्यादा कर दें, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें जिससे हमारे प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाए, या हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बन सके। उनकी स्टडी को हम लोग यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारी रिएक्शन आइसोथर्म है, रिएक्शन आइसोकोर है और क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। यहाँ पर जो हमारी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है इसमें हम लोग जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन पर हम प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर के इफेक्ट को देखेंगे। थर्ड हमारी यूनिट है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में हमने आपको जैसे बताया है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फेज रूल को पढ़ने वाले हैं। जो हमारा फेज रूल है वो हमारा फार्मूला हमें पहले से मालूम है, क्या है, F बराबर C माइनस P प्लस 2। यहाँ पर हम लोग फेज रूल में कंपोनेंट को पढ़ेंगे, फेज को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस F को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने वेरिएबल्स को हम लोग क्या करें, स्पेसिफाई करें जिससे हमारा सिस्टम पूरा का पूरा डिफाइन हो जाए। इसमें हम लोग फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया है कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमारे टर्म दिया है फेज भी हमारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग गिव फेज रूल मींस इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। फिर है हमारा फेज इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम मींस जैसे हम लोग एक कंपोनेंट वाटर को ले रहे हैं तो यहाँ पर वाटर है, यहाँ हम लोग वाटर की डिफरेंट फेजेस को देखेंगे। जैसे वाटर हमारा आइस की भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस की भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हमारा लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम तीनों में वाटर का कंपोनेंट देखें तो सभी में हमारे में क्या रहेगा, वाटर। आइस में भी वाटर है, वेपर में भी वाटर है और हमारा जो हम लोग वाटर ले रहे हैं उसमें भी वाटर है। मींस हमें सभी में H2O 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 ही मिलेगा। मींस हमारा कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। ऐसे हमारा CO2 दिया है और एंड सिस्टम करके दिया है। ये हमें लग रहा है ये हमारा सल्फर सिस्टम को यहाँ पर इन्होंने दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम है, सल्फर सिस्टम है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है। अब यहाँ देखिए फेज इक्विलिब्रियम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। यहाँ पर हम लोग टू कंपोनेंट को लेकर यहाँ पर हम लोग इस सिस्टम को डिफाइन करेंगे। जैसे हमारा बिस्मथ कैडमियम और सिल्वर लेड सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग एक नए टर्म यूटेक्टिक पॉइंट को भी देखेंगे जो हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम में इसे दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारी फोर्थ यूनिट है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। अभी हमने जैसे बताया भी था, हमारे यहाँ पर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो गैसेस हैं वो हमारी रियल गैसेस हैं या हमारी आइडियल गैसेस हैं। जनरली हम लोगों ने आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा है कि जो हमारी आइडियल गैसेस हैं वो PV=nRT इक्वेशन को फॉलो करती हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाता है कि कोई भी ऐसी गैस नहीं है कि जो रियल में आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो कर रही हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आइडियल गैसेस के साथ साथ हम लोग रियल गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो रियल गैसेस हैं वो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे ना करके वैन डर वाल इक्वेशन को ओबे करती हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया हुआ देखा है। देखिए यहाँ पर दिया है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब जो हमारी गैसेस हैं, रियल गैसेस, वो आइडियल बिहेवियर से क्या कर रही हैं, डेविएशन शो कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब हम लोग रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन को पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर दिया है क्रिटिकल फिनोमिना, PV, आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, आइसोथर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेस, वो स्टेट, इनको यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ टॉपिक दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम लोग जो वैन डर वाल कांस्टेंट हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, जो हमारे वैन डर वाल कांस्टेंट है। और हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल कांस्टेंट, जैसे हम लोग टेम्परेचर को हम लोग TC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम को VC मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, और प्रेशर को PC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट और वैन डर वाल कांस्टेंट के बीच एक रिलेशन को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट।
करस्पॉन्डिंग स्टेट यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, इसमें हम लोग रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम का यूज़ करके एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे, जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, देखिए टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ में हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ और कोलिजन डायमीटर को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ है, इसमें हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ का फार्मूला या डेरिवेशन देखेंगे। इस जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ और कोलिजन डायमीटर को भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारी 5th यूनिट है लिक्विड स्टेट। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। मतलब जो हमारे सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज में के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया है लिक्विड क्रिस्टल्स, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड्स, जो हमारे यहाँ दिए गए हैं। मतलब जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो हम लोगों ने अभी इस बार पढ़ेंगे कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं हमारे, वो हमारे 3 टाइप के हैं, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और हमारे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। जो हमारे स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल हैं वो सोप लाइक बिहेवियर शो करते हैं जनरली। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, उन्हें हम पोलराइज लाइट में देखेंगे तो वो थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। और जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो हमारे स्मैक्टिक और नेमेटिक दोनों की प्रॉपर्टी लगभग में शो करते हैं। तो इस टाइप को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लिक्विड इन सॉलिड मीन्स जेल्स। यहाँ पर हम लोग जेल्स की प्रिपरेशन और उनके प्रिपरेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 6 हमारी यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट है उसमें हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसमें हम लीगेंड को अटैच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लीगेंड्स हैं वो 2 टाइप की वैलेंसीज से जुड़े रहते हैं। एक हमारे प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं और दूसरी हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। जो हमारी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करती हैं, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं, जो हम लोग यहाँ पर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, जैसे लीगेंड्स हैं हमारे, वो हमारे लीगेंड कितने टाइप के होते हैं। मोनोडेंटेड लीगेंड है, बाइडेंटेड लीगेंड है, ट्राइडेंटेड लीगेंड है, या हमारा एम्बीडेंटेड लीगेंड है, चीलेट लीगेंड है। तो इन्हें हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC को पढ़ेंगे। जैसे हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है तो हम किस टाइप से उसे उसकी नॉमेनक्लेचर को करेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक फॉर्म में है तो हम उसके जो मेटल है उसके नेम में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक फॉर्म में है तो हमारे मेटल के जो मेटल का नाम होगा उसमें कुछ चेंज होगा या उसमें कुछ डिफरेंस किया जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसमें क्या चेंज किया जाएगा, तो उसे हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनमें भी हमारी 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पढ़ेंगे, हम लोग लिगेंड आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तो इसमें कई टाइप के आइसोमर्स हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे हैं या हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पर आइसोमेरिज्म में देखेंगे। हमारी 7th यूनिट है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरीज को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या हमारा जो कॉम्प्लेक्स दिया है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है या हमारा डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड आयन होगा या कलरलेस होगा। इसको हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम इसे निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ पर जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो थोड़ी सी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स हैं जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उन्हें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा उन्हें डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक नया कॉन्सेप्ट ये बताया है कि जब लिगेंड हमारा मतलब मेटल पर अप्रोच करता है तो जो मेटल का जो डी सबसेल है, मतलब जो मेटल आयन है उसका डी सबसेल है, वो हमारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। उन 2 पार्ट्स को हम लोग एक को ईजी और एक को T2Z ऑर्बिटल कहते हैं। जो हमारा ईजी है और T2Z है ये हमारे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे हमारा लिगेंड अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है तो वो हमारा अलोंग दी एक्सिस अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो हमारा ईजी ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा और T2Z ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अगर हमारा ऐसे ही जो हमारा लिगेंड होगा वो हमारा बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच कर रहा है तो इसका सेम अपोजिट हो जाएगा, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर हमारा जॉन टेलर इफेक्ट और फैक्टर अफेक्टिंग दी क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर है, मतलब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर इफेक्ट डालने वाले कुछ फैक्टर्स हैं उन्हें हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिगेंड का करेक्टर है कि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, या जो मेटल है हमारा वो हमारा मेटल कैसा है कि मेटल के जो डी सब इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, या हमारे मेटल्स जो मेटल आयन लिया है वो हमारा 3D सब ऑर्बिटल वो 3D सीरीज का है या 4D सीरीज का है, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए टॉपिक दिया है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल हो रहा है या काइनेटिक स्टेबल है, या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि लिगेंड हमारा लेवाइल है या हमारा लिगेंड इनर्ट है, इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी और कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर डिटर्मिनेशन। यहाँ पर हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कांस्टेंट और उनके डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ट्रांस इफेक्ट है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हमें एक ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज याद करनी होगी कि ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में हमारा जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा वो हमारे वीक वाले को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, जैसा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट दी है वो है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर हम लोगों ने CFT में पढ़ा था कि जो हमारी जो लिगेंड है मेटल पर अप्रोच करता है तो जो हमारा डी सबसेल थी वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, ईजी और T2Z में। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन को देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा T2Z से ईजी में ट्रांसफ़र हो रहा है या उनका ट्रांजिशन को शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्पिन सिलेक्शन रूल या हमारा लेपार्टे फॉरबिडन जो क्या कहते हैं लेपार्टे सिलेक्शन रूल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑर्जल डायग्राम को, मोलिकन सिंबल्स को, इनको यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ पर जो ऑर्जल डायग्राम के द्वारा हम लोग D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ में हमारे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको यहाँ पर देखेंगे कि जैसा हमारा कोई कॉम्प्लेक्स दिया है वो हमारा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला सभी को मालूम है, μ = n × n+2 Bm होता है। Bm का मतलब हमारा बोर मैग्नेटॉन, ये फार्मूला हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा हुआ है। साथ में हम लोग LS कपलिंग मीन्स हमारी जो रसल साउंडर्स कपलिंग है, म्यू इफेक्टिव है, म्यू ऑर्बिटल है,
और इनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 3D सीरीज, जो हमारे 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस सीरीज है, मतलब जो 3D सीरीज के जो हमारे मेटल्स हैं उनके हम लोग जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है या उनकी एप्लीकेशन है उनको भी अच्छे से डिफाइन करना सीखेंगे। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा ये जो सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है? अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस जो हमारा वीडियो है इससे भी उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके।